हेलो दोस्तों, नवनीत मैथ क्लासेस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी हूं और आशा और विश्वास है कि आगे भी आप लोग देखते रहिएगा। आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ जीरो जो मैं पढ़ा रहा था, नंबर ऑफ़ जीरो था, यानी शून्यों की संख्या फॉर्म लास्ट से जो मैं बताया था निकालने के लिए, शून्यों की जो संख्या लास्ट से बताया था निकालने के लिए, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यानी वो पूरा समझिए कि टॉपिक ही ख़त्म हो गया है। आज का जो मेरा टॉपिक है यूनिट डिजिट पे है, यानी इकाई अंक की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई अंक की बाबू जो संख्या होती है, इकाई अंक की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर आधारित आज का मेरा क्लास होने वाला है। यानी आप लोग पहले ये बता दीजिए कि आप लोग का जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रही है बाबू। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़िए। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आपका ज़िंदगी ख़राब होने की तरफ जा रहा है बाबू। ध्यान लगाइएगा, इस चीज़ को हमेशा गौर कीजिएगा कि आपका ज़िंदगी हमेशा नरक की ओर जा रहा है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मेहनत को हमेशा करते रहना है। नौकरी बाबू आप देख ही रहे हैं, बीजेपी का गवर्नमेंट है, क्या से क्या हाल हो गया है। इसीलिए हमेशा पढ़ना है, मेहनत करना है। कुछ किए बिना जय जयकार होती नहीं है, उसके लिए तो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना बाबू। तो कोशिश करना पड़ेगा आपको। जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं तब तक अपने भाग की चर्चा आप कैसे कर सकते हैं। कोशिश करने के बाद उसके बाद भाग होता है, पहले कोशिश होती है। कोशिश नहीं कीजिएगा ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं हो पाएगा आपको। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसमें घंटी दिया रहता है बाबू, एक तो चैनल जब आप खोलिएगा तो उसमें घंटी का चिन्ह रहता है, बेल आइकन बटन उसको बोला जाता है। उस बटन को आप लोग को दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे ऑल में रखना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में ऑल दिया रहता है, उस ऑल में रखना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो उस वीडियो का डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात तो बहुत होती ही रहती है पढ़ाने के टाइम में, बात तो कमी होती नहीं है और मोटिवेशन में किसी प्रकार का कमी होती ही नहीं है। तो उस सब होते रहेगा ज़िंदगी में, उस सब ज़िंदगी में होते ही रहेगा और उस चीज़ को ध्यान में रखना तो है ही, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी करना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बहुत शानदार और जानदार टॉपिक है। ये चीज़ बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी इकाई अंक की संख्या को आप ज्ञात कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ कंसेप्ट है बाबू। देखिए, जब भी इकाइयाँ ज्ञात करना हो ना बाबू, एक कंसेप्ट को याद रखिएगा। ये क्या है? कंसेप्ट है। लिख दे रहा है कि जब भी क्या हो, जब भी इकाई अंक बोले, जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो क्वेश्चन में तो सबसे क्वेश्चन में तो पहले इकाई अंक से मतलब रखेंगे। यानी गुना का फॉर्म मान लीजिए कितना हो, 4 हो, और यहाँ पे कितना हो 25 हो, और यहाँ पे कितना हो 24 इसको कर दीजिए इसको 24 हो, और यहाँ पे कितना हो अगर मान लो 16 हो। तो इसमें क्या करेंगे, इसका गुना इससे करेंगे और इसका गुना इससे करेंगे। देखिए गुना कैसे होता है। इसका गुना जब हम जाएंगे करने के लिए तो 4 चौका कितना हो गया 16 हो गया। यानी ये 4 गुना क्या करेंगे, 4 चौका कितना हो गया 16। फर्स्ट स्टेप में ये काम करना है, यानी फर्स्ट स्टेप ये है कि इसका जो गुना होगा इसके साथ करना है। तो 4 गुना 4 4 चौका 16 आया। अब इस 16 में क्या करेंगे, हमको 6 लेंगे। दूसरा स्टेप में 16 में क्या आया, यहाँ पे जो 16 आया तो इसमें 6 लेंगे और 6 गुना इस 6 से कर देंगे। यानी 6 गुना क्या करेंगे 6, यानी कितना होता है 36 होता है। तो 36 हो गया। तो इसमें इकाई अंक क्यों लेना है हमको, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 127 गुना 134 गुना 129 गुना 278 है बाबू। जब भी इसका इकाई अंक बोला ज्ञात करने के लिए, क्या बोला, इकाई अंक निकालें। ठीक है, इकाई अंक निकाले बाबू बोला। जब भी इकाई अंक निकालना हो बाबू, क्वेश्चन जब भी इकाई अंक निकालना हो, इस प्रकार का फॉर्मेट बाबू जब रहेगा, इस प्रकार का फॉर्मेट जब रहेगा। क्वेश्चन बोला कि इकाई अंक ज्ञात करें,
यानी गुना के रूप में हो, तो सबसे पहले जो संख्या होगा उसका हमको इकाई अंक कैसे न मतलब रखना है। इकाई अंक बाबू निकालने जा रहे हैं तो दहाई अंक के लिए क्या है के लिए छूइएगा। जाना है मोतिहारी तो गोरखपुर जाइएगा क्या, मोतिहारी नहीं जाइएगा। तो इकाई अंक बाबू निकालना है तो सबसे पहले इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करें। इकाई का गुना इकाई अंक से किए तो कितना हो गया, 7 चौका 28 हो गया। यहाँ पे 7 गुना 4 किए तो बाबू 28 हो गया। 7 गुना 4 किए तो 28 हो गया बाबू। यहाँ तक हम आ गए तो 28 में क्या करेंगे, अब 8 लेंगे, यानी इकाई अंक को ही लेते हैं। बाकी जो अंक होता है, जिससे मान लिया 28 आया तो 28 में 2 और 8 2 होगा, तो 2 को छोड़ देंगे, जो इकाई अंक होगा उसको 8 को लेकर चलेंगे, 8 को। अब 8 में क्या करेंगे, इस 8 में इस 9 से गुना करेंगे। इस 8 में क्या करेंगे, इस 8 में ये 9 से गुना करेंगे बाबू। इस 8 में इस 9 से गुना करेंगे, क्या 8 9 72 हो गया। बचा कितना, 8 9 कितना हो गया 72, तो 72 कितना हो गया 2 बचा। और 2 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 8 से, तो 2 में 8 से गुना करते 8 गुना कितना हो गया 16। यानी इकाई अंक जो हो गया, तो 16 का जो इकाई अंक कितना है 6 है, यानी यूनिट डिजिट होगा। यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 16 या 9, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बाबू दिया रहता है, सबसे पहले इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करेंगे। यहाँ पे किए तो 7 चौका 28 हो गया। 28 में 2 और 8 लिखते हैं, 28 को 2 और 8 लिखते हैं, तो 2 और 8 को क्या इकाई अंक उसमें क्या हो गया, उसमें 8 हो गया। तो उस 8 को लेकर अब यहाँ से चलेंगे तो 8 9 72 हो गया। तो 72 का कितना हो गया इकाई अंक 2 हो गया। अब इस 2 को जो हाथ में बच रहा है उसको इसके साथ गुना करेंगे तो 8 गुना कितना हो गया 16, और 16 में इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। यानी 16 में इकाई अंक जो हो गया, 16 में जो इकाई अंक हो गया कितना आया 16 आया। तो 16 कितना हो गया 6। यानी इस क्वेश्चन में, ये टोटल क्वेश्चन जो हुआ, इस टोटल क्वेश्चन में इकाई अंक जो हो गया 6 ही होगा। इस टोटल क्वेश्चन में इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन से सेवा बोला कि 5 × 3 × 2 × 25 दिया, एंड बोला कि इसमें इकाई अंक की संख्या को ज्ञात करने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 3 15 हो गया। 15 कितना बचा हाथ में 5 इकाई अंक, 5 दूना कितना 10 बचे, हो गया 0। 0 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो गया 0, यानी 0 होगा इसका इकाई अंक, 0 होगा। इससे 0 होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या चाहिए इकाई अंक, 0 होगा इस क्वेश्चन का इकाई अंक, 0 होगा बाबू इस क्वेश्चन का इकाई अंक। ठीक है, आप लोग, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि इकाई अंक निकालना है तो ओनली हमको इकाई अंक से ही मतलब रखना है, बाकी हमको दहाई अंक से भी मतलब नहीं रखना है। अभी जितना बता रहे हैं बाबू उतना ही समझना है, क्योंकि कंसेप्ट को एकदम जीरो से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। यानी हमेशा जो कंसेप्ट है एकदम सिंपल क्वेश्चन को लेते हुए, जो आपको आंखों के सामने से झलकना प्रारंभ करता है, उस क्वेश्चन को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें इकाई अंक को कैसे ज्ञात करेंगे। आगे बाबू इतना हंड्रास क्वेश्चन आएगा, फैक्टोरियल में क्वेश्चन आएगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट को मजबूत रखिएगा तो एग्जाम में आप अच्छा कर पाइएगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, यदि क्वेश्चन फैक्टोरियल के रूप में होगा तो रूल ये लगेगा। रूल नंबर क्या कहता है, देखिए इसमें 3 ठो रूल है, इसमें 3 ठो रूल है। एक है कि 0561 आपको बदला, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का रूल है, इस क्वेश्चन को जो बनाने का रूल है, जब भी पावर हो,
जब भी क्या हो फैक्टोरियल फॉर्म में दिया हो, यानी आपको अगर यूनिट डिजिट निकालने आप जा रहे हैं, यूनिट डिजिट आप निकालने जा रहे हैं, लेकिन यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में दिया हो तो यह रूल लागू हो जाएगा। पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में दिया हो तो यह रूल लागू हो जाएगा। जब भी बेस में, जब भी संख्या में यानी बेस में 0561 आता है, जब भी 0561 आता है तो उसको नो चेंज करते हैं, यानी किसी प्रकार का चेंजिंग उसमें नहीं करना है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर उस क्वेश्चन के जो श्रेणी है, यानी जो क्वेश्चन जो दिया रहेगा उस श्रेणी में अगर कहीं भी आपको अगर और डिजिट दिखाई देता है, यानी इवन नंबर विषम नंबर आपको दिखाई देता है, ठीक है, आपको विषम नंबर दिखाई देता है, उस श्रेणी में कहीं भी विषम संख्या दिखाई देती है तो आप डायरेक्ट उसके बदले में 1 लिख सकते हैं। अगर आपको सम संख्या दिखाई देता है उसके बदले में आप 6 रख सकते हैं। देखिएगा, मैंने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए गया, अगर मान लीजिए कि अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं है, अगर आपको थ्योरी याद नहीं है, अगर उस चीज़ को बनाने का तरीका आपको याद नहीं है, तो देखिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। यानी आपने जब इसको बनाने के लिए गया, आपके पास कुछ नहीं है बाबू, तो अगर 312 जो दिया है इसके पावर में क्या है, फैक्टोरियल है। आप जानते हैं इस प्रकार से भी फैक्टोरियल को लिखा जाता है। ये भी क्या है, फैक्टोरियल है, ये भी क्या है, फैक्टोरियल है, और ये जो होता है ये भी क्या है, फैक्टोरियल है। ये साइन ऑफ फैक्टोरियल, यानी साइन है उसका, वो साइन है। ठीक है, इस प्रकार से आप फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला 312 का पावर फैक्टोरियल 76 है। आप जानते हैं कि 76 है, तो 76 का मतलब आप जानते हैं कि 1 से लेकर यानी 76 तक गुना करना है डायरेक्ट। तो क्या इतना बड़ा अगर पावर हो बाबू, अगर आपको रूल नहीं याद हो, अगर इतना बड़ा पावर हो, रूल याद नहीं हो, तो क्या आपसे नंबर ऑफ इकाई डिजिट यानी इकाई अंक आपके आप निकाल पाएंगे क्या? अगर आप इतनी बड़ी संख्या हो और इतनी बड़ी संख्या अगर आपको जानकारी नहीं हो तो क्या आप इसका इकाई अंक निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। इसको बनाने का सिंपल मेथड है बाबू, चुटकी में क्वेश्चन को हल करने का तरीका यहाँ पे समझाया जाता है। देखिए बाबू, जब भी हम देखें बाबू बेस में देखें हम 2 है, अरे बेस में हम समझ गए 2 है यानी इवन है। अब पावर क्या है इसका, फैक्टोरियल के फॉर्म में है। हम यहाँ पर देखें तो मालूम चला कि यहाँ पे 2 है, लेकिन इसका पावर चेक किए तो पावर बता रहा है कि अरे फैक्टोरियल में है। हम समझ गए अच्छे फैक्टोरियल बोला है ना बाबू, तब तो गर्दा उड़ाना ही है। अब देखें यहाँ से दिमाग लगा दिया, यहाँ पे देखे बाबू 2 है, इवन बोला है बाबू, तो ऑलवेज 6 लेंगे बाबू, पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, इसके बदले में 6 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बोला 5 यानी ऑड नंबर है बाबू, ऑड नंबर के लिए 1 लिखिएगा, तब 6 गुना 1 लिखिए इसके बदले में। ठीक है बाबू, देखते चलना है बाबू, गौर फरमाना है, क्वेश्चन को तो बनाना ही है, वो भी बहुत जल्दी। देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे क्या है, इवन है बाबू, यहाँ पे क्या है, इवन है, इवन है बाबू, यहाँ पे क्या है, इवन है। तो इवन के बदले में फिर क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा, तो 6 लिख दिए इसके बदले में। अब देखिए यहाँ पे जब आइएगा तो आप ये मत समझिएगा कि ये तो ऑड दिया है, तो ऑड दिया है तो डायरेक्ट हमको सर बताए हैं कि हम एक मारेंगे, 1 नहीं मारेंगे बाबू। इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि यहाँ जो इसका यूनिट डिजिट जो दिया है बाबू बेस में, यानी बेस में जो इसका यूनिट डिजिट दिया हुआ है यहाँ क्या है, 5 है। तो यहाँ पे रूल कहता है कि 0561 जब भी आ जाए उसके बेस में तो उसको नो चेंज करते हैं, यानी ये 5 का 5 ही रह जाएगा बाबू। ठीक है, अब सिंपल से इसको गुना करते हैं बाबू। अच्छा कितना होता है, 36 हो गया, और गुना में क्या हो गया, 5 हो गया, यानी 6 36 गुना में 5 हो गया। इकाई अंक का गुना इकाई अंक से, तो 6 5 30 कीजिए, 30 किए तो 30 में क्या हो गया, ये छोड़ देंगे, यानी क्या हो गया, 0 बचा बाबू। इकाई अंक क्या हो गया इसका, 0, यानी उस क्वेश्चन का इकाई अंक जो हो गया, इकाई अंक बाबू कितना आया, 0 आया। 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ 30 आया, यानी 30 आया, 30 आया, 30 के इकाई अंक कितना है, लास्ट में 0 है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। इकाई अंक बाबू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना बाबू तो पसीना छूट जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे तो बनाने वाले का पसीना छूट जाएगा, लेकिन मेरा मेथड ही ऐसा है कि आपके दिमाग में डायरेक्ट जाके हंट करेगा, यानी आप क्वेश्चन को बना के आइएगा वहाँ पे। एक दूसरा क्वेश्चन से आपके सेवाओं को प्रारंभ किया जाए क्या, अगर आपका मन है तो बोलिए। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो
देखिए ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसमें बोला है कि 11 का पावर कितना है, फैक्टोरियल 1 है, 12 का पावर फैक्टोरियल 2 है, और 13 का पावर फैक्टोरियल 3 है, और 14 का पावर फैक्टोरियल 4 है, और 15 का पावर फैक्टोरियल 5 है। यानी इस चीज़ को आपको गौर करना है। ये जो हम लिखे हैं कि यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में होगा तो रूल लागू होगा, ये चीज़ तो हम लिख दिए हैं कि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो बाबू, और इकाई अंक ज्ञात करना हो तो रूल लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, ठीक है, इस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो लेकिन 4 या 4 से अधिक हो तभी ये रूल लागू होता है, अन्यथा रूल लागू नहीं होता है। सिंपल मेथड का यूज करके बनाते हैं जो आप जानते हैं। बोला कि सर यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो बाबू, पावर फैक्टोरियल के रूप में हो लेकिन 4 या 4 से अधिक हो तभी ये रूल लागू होगा क्वेश्चन में, अन्यथा 4 से कम हो, पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में 4 से कम हो तो रूल लागू नहीं होगा। देखिए बनाते हैं। यहाँ पे बाबू हम बनाए, देखे कि 11 है, 11 के पावर फैक्टोरियल कितना है, 1 ही है, तो फैक्टोरियल 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, इकाई अंक में 2 है, और 2 के पावर फैक्टोरियल 2 है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि सर ये इवन दिया है तो इवन की जगह पे आप 6 लिख रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वो वहाँ पे 4 से ज़्यादा था फैक्टोरियल में, इसीलिए हम लिख रहे थे क्योंकि वहाँ रूल लागू था। यहाँ पे नियम ही बता दिया है कि फैक्टोरियल में 4 से अधिक होना चाहिए, पावर अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में हो लेकिन 4 से अधिक हो तभी रूल लगता है। तो यहाँ इकाई अंक लेके आए बाबू, यहाँ पे तो 2 हो गया, इकाई अंक 2 हो गया। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है, यानी 1 से लेके 2 तक गुना, तब 2 के पावर कितना हो गया, 2 गुना, यहाँ पे कितना लिख दिए, 3, और 3 के बेस में हमने इकाई अंक 3 लिए, और 3 के पावर फैक्टोरियल 3 है, यानी 1 से लेके 3, तो 3 दूना 6, यानी 6 के पावर क्या हो गया, 6 हो गया। गुना यहाँ पे देखिए 4 है, यानी इवन है, 4 है बाबू, इवन बोला, और फैक्टोरियल क्या है इसका पावर जो है फैक्टोरियल के फॉर्म में हो लेकिन 4 के बराबर है बाबू, तो रूल बोला ही है 4 है, इससे अधिक हो तो रूल लागू हो जाएगा। तो इवन है तो इवन के लिए क्या लिखते हैं, 6, तो यहाँ पे लिख दिए हम 6, इसके लिए 6 लिख दिए। और आप ये भी जानते हैं कि 0, 5, 6 होना तो नो चेंज होता है, तो यहाँ पे 5 बोला बाबू, तो 5 का 5 ही रह जाएगा, ठीक है, 5 का क्या होगा, 5 ही हो जाएगा। ये आंसर तो हमको यहीं पर दर्शा रहा है कि ये इसका आंसर 0 हो जाएगा। 6 5 30 होगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। 3 के पावर बाबू 6 होता है, नहीं 3 के पावर 6 कीजिएगा तो ये 729 हो गया। अब गुना यहाँ पे कितना होता है, 6 5 30। अब हमको क्या जरूरी है इसको गुना करना बाबू, इकाई अंक में जब इसका 0 मिल ही गया है तो किसी भी संख्या में इसमें गुना करेंगे तो 0 ही न देगा, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाबू, 0 क्या हो जाएगा, इसका इकाई 0 इसका इकाई अंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक बा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया बाबू, इकाई अंक 0 इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, मात्र इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी ये रूल था, लेकिन ये रूल हम नहीं लिख पाए थे तो उससे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल में ऑलरेडी 4 से अधिक ही था, उसमें 40 से ऑलरेडी अधिक था। एक और क्वेश्चन लिया जाए क्या, अगर आप बोलिएगा तो ले ही सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक बराबर एग्जाम में वो पूछता है, और इकाई अंक के बिना आप छोड़ के इसको नहीं कर सकते हैं। देखिए छोड़ना चाहें तो हर एक टॉपिक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत अब कम पूछ रहा है किसी एग्जाम में, लेकिन अभी भी पूछ रहा है किसी एग्जाम में, कम पूछे चाहे ज़्यादा पूछे। जब हमको पढ़ाने में सिलेबस में दिया है तो हम पढ़ने में क्या दिक्कत है बाबू, चला तो दिक्कत है क्या, बताइए, तो इसको पढ़िए। आइए दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, 2 के पावर 1 है तो 2 ही रख सकते हैं, 3 के पावर फैक्टोरियल 2 है, यानी 1 से लेकर 2 तक गुना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे क्या कर देंगे, फैक्टोरियल में पावर जो है 4 से बड़ा या 4 के बराबर हो, तो यहाँ इवन देखिए, तो इवन के लिए क्या होता है, 6, तो 6 लिख दिए, और बराबर 5 है तो 5 के 5 लिख दिए। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे जब इसको, 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, गुना 6 गुना क्या हो गया, 5, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो, तो समझ में नंबर ऑफ जीरो करें यूनिट डिजिट यहाँ पे देखने से लग ही रहा है कि इसका जो यूनिट डिजिट है, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 हो गया, 0 हो गया। एक जगह भी कहीं अगर 0 मिले ना बाबू, क्योंकि ये गुना के फॉर्म में रहता है, अगर एक जगह भी कहीं भी 0 मिलता है तो हम समझते हैं कि उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि 0 में आप किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही ना प्राप्त होगा आपको।
कैसे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है बाबू? आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आया तब वीडियो को दोबारा तिबारा देखिएगा। आप दोबारा या तिबारा उसको देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपको बेसिक चीज़ से मतलब है, रखना है आपको, बस बेसिक चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिक चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछता है बाबू। यानी नंबर सिस्टम जो है रेलवे के एग्ज़ाम से काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका, और इस इंपॉर्टेंस को आपको ख़त्म नहीं करना, हमेशा पढ़ते रहना है। आपको समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि थोड़ा सा आप परसेंटेज पढ़ा देते हमको तो अच्छा रहता, रेशियो पढ़ाते अच्छा रहता। बाबू वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, आप इतना घबराते क्यों हैं? हमको इस चीज़ आप तो आज तक समझ नहीं आता, इतना घबराते क्यों हैं? घबराते घबराते तो आप लोग का नौकरी नहीं हुआ अभी तक। अभी घबराइए रहे चला, अभी घबराइए रहे तो घबराने से क्या हो जाएगा? कुछ मिलता है क्या? उस चीज़ भी स्टार्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ़ जीरो को ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद से 4-5 को चैप्टर और है उसको खींचने दीजिए, उसके बाद से अर्थमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होगा तो एडवांस मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? आपको पढ़ाना है, हमको पढ़ना है, आपको तो पढ़ाना ही है ही हमको, लेकिन हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से हम बना रहे हैं डनेर को, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। जब आपके शरीर का हर अंग मजबूत होगा बाबू, तब ना आप अच्छे से चल सकते हैं, देख सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अगर कोई भी अंग खराब हो जाता है, क्या वो काम कर सकते हैं? अंग को मनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बाबू, हर एक अंग का जितना अपना महत्व है, उसी प्रकार कंपटीशन में को पास करने के लिए, नौकरी को पाने के लिए हर एक सिलेबस का अपना अपना एक योगदान होता है। ठीक है, मैथ का भी अपना योगदान है, वो भी मैथ में हर एक चैप्टर का अपना अपना योगदान है उसमें। लेकिन जब हम छू दिए हैं क्वेश्चन को, यानी खोद दिए हैं बाबू, चैप्टर को जब मैं खोद दिया हूँ तो उसको ख़त्म करने का प्रयास भी मेरी रहती है। इस चीज़ को आप हमेशा समझते हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। और आप लोग को समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बाबू अब बड़े हो गए हैं और आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। घबराने